रहे थे, ठीक है। सो इस तरीके से हमने रैग आर्किटेक्चर पढ़ा। एंड देन आफ्टर दैट जो भी रैग है, रैग को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, राइट। जो एवरी स्टेप्स है रैग में क्या क्या स्टेप हो सकती है, जैसे एग्जांपल आपका रिट्राइवल है, उसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट लोडर है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव मतलब ऐसे ऑलवेज इम्प्रूव होगा या ऐसे नहीं, बट क्या है, यूज केस के अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना पड़ेगा, राइट। हो सकता है किसी यूज केस के लिए वन मेथड वर्क करे, किसी यूज केस के लिए सेकंड मेथड वर्क करे। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि अकॉर्डिंग टू यूर यूज केस कौन सी मेथड बेटर है, राइट। तो इसीलिए हमने रिट्राइवल के जो टाइप्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिट्राइवल्स, उसे देखना स्टार्ट किया था, राइट। तो रिट्राइवल मतलब क्या है, जो भी डेटा वेक्टर स्टोर में स्टोर हुआ है उस डेटा के साथ आप सिमिलरिटी चेक करना चाहते हैं, एंड उस डेटा को जो भी डेटा है या जो चंक्स है वेक्टर डीबी में उसको रिट्राइव करना चाहते थे, राइट। तो उसके लिए हमने एक जस्ट रैग बिल्ड किया था। सो इसको रन कर लेते हैं एक बार सारी चीजों को। एंड देन जब हम रिट्राइवल बिल्ड कर रहे हैं, दिस वन db डॉट एज रिट्राइवल, ये मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ रिट्राइवल, इसे वेनिला प्लेन रिट्राइवल या फिर बेसिक रिट्राइवल कहा जाता है, राइट। देन उसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये कितने डॉक्यूमेंट्स को फेच करता है, मतलब जैसे हम इसमें क्वेरी पास करेंगे कितने डॉक्यूमेंट फेच होंगे, 4 4 डॉक्यूमेंट। एंड अगर आपको नंबर चेंज करना है, इंस्टेड ऑफ 4 आपको 5 डॉक्यूमेंट चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, पैरामीटर कौन सा है, k is equal to के, राइट। के लिए पहले सर्च क्वार्ट्स है, एंड देन ब्रैकेट में के की वैल्यू हम पास कर रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद सर्च टाइप नाम की कुछ आर्ग्यूमेंट थी। क्या होता है सर्च टाइप एग्जैक्टली? Search type basically here we are taking MMR, and second with similarity score threshold. These are the two search types we are like yesterday we study. यस, राइट। मतलब जो डॉक्यूमेंट फेच कर रहे हैं एग्जैक्टली कैसे करना है वो हम देख रहे थे, राइट। सो उसके लिए मेनी थिंग्स वी सॉ, जैसे सिमिलरिटी जब अगर हम सर्च टाइप रखते हैं तो क्या होगा, यस। Most similar tokens based up to the threshold, whatever threshold we have selected. Suppose we have selected a threshold 60.60. It means more than 60% of similarity of, of of above document is passed. Yes, that is similarity score threshold, that is correct answer for similarity score threshold. तो सिमिलरिटी स्कोर थ्रेशोल्ड में एक थ्रेशोल्ड की वैल्यू सेट कर रहे हैं, जैसे 6.6.7, तो वही डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव होंगे जिनकी सिमिलरिटी क्वेरी के साथ मोर देन वो थ्रेशोल्ड है, ठीक है। बट दिस इज सिमिलरिटी स्कोर थ्रेशोल्ड। बिफोर दैट सबसे डिफॉल्ट मेथड कौन सी होती है उसमें, सर्च टाइप में, सिमिलरिटी। एंड सिमिलरिटी कैसे वर्क करता है, क्या होता है सिमिलरिटी में, जिनकी मैक्सिमम सिमिलरिटी होगी वो फेच करेंगे। एग्जैक्टली जिन भी डॉक्यूमेंट की या फिर जिन भी चंक की मैक्सिमम सिमिलरिटी है वो रिट्राइव होते हैं। तो हमने सिमिलरिटी देखा, सिमिलरिटी स्कोर थ्रेशोल्ड देखा। ये एमएमआर एक है, मैक्सिमल मार्जिनल रिलेवेंस, क्या होता है ये, It means whatever the threshold we are provided, uh, chunk the vector will be selected. Uh, like suppose uh, suppose the one vector have similarity 90%, and second vector have 98%. So the difference between both is we are provided the this up to the threshold. Uh, the margin between both two vectors will be fixed, or if difference is large than. या तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो
डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव होने वाले। अगर हमने सिमिलैरिटी से किया तो एक मेजर प्रॉब्लम आ सकता है। प्रॉब्लम कौन सा था? अगर यस यस Only बोलिए। maximum similarity chunk will इंफॉर्मेशन by using MMR we'll get more diverse data. एग्जैक्टली राइट। अगर सिर्फ सिमिलैरिटी से करते तो सिमिलैरिटी क्या कर रहा है? चंक के साथ ब्लाइंडली सिमिलैरिटी चेक करेगा एंड जिस भी चंक की मैक्सिमम सिमिलैरिटी है वो फेच करके देगा। बट ऐसे हो सकता है कुछ डेटा आपके डॉक्यूमेंट में रिपीटेड आ सकता है, या फिर रिडंडेंट डेटा हो सकता है, डुप्लीकेट डेटा हो सकता है, राइट। तो अगर अटेंशन मैकेनिज्म की डेफिनेशन मल्टीपल टाइम्स आपके डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट थी तो क्या होगा? जितने टाइम्स वो डेफिनेशन प्रेजेंट है उतने चंक्स रिट्राइव होंगे एंड उन चंक में कुछ नई इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट। सेम इंफॉर्मेशन है एंड अगर हम सेम इंफॉर्मेशन मल्टीपल टाइम्स एलएलएम को एज अ कॉन्टेक्स्ट दे रहे तो उससे एलएलएम को कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला, राइट। इस उल्टा आपको कॉस्टिंग ज्यादा लगेगी। तो इससे बेटर है कि अगर हम ज्यादा डाइवर्स डेटा पास करते हैं, डाइवर्स मतलब डेफिनेशन सिर्फ एक ही बार पास करेंगे, इंस्टेड ऑफ सेम डेफिनेशन सेकंड टाइम पास करने की जगह उसकी जगह पे जो और थोड़ी इंफॉर्मेशन है जो उस डेफिनेशन से कम सिमिलरिटी थी वो क्या कर सकते पास करते, जिससे एलएलएम को आंसर जनरेट करने के लिए एक हम बोल सकते हैं क्या हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है, डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है। तो आपको अगर डाइवर्स डेटा रिट्राइव करना है तो फॉर दैट वी कैन यूज एमएमआर एंड एमएमआर ये डाइवर्सिटी कैसे अचीव करता है? तो ये चंक एंड क्वेरी के साथ तो सिमिलरिटी निकालेगा ही, उसके साथ साथ जो चंक्स है उन चंक्स का एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी भी निकालता है, राइट। एंड अगर सिमिलरिटी उन दो चंक की मोर देन सम थ्रेशोल्ड होती है देन यहाँ पे उनमें से एक ही डॉक्यूमेंट रिट्राइव होगा, ठीक है। तो ये आपका जो वेक्टर डीबी एज रिट्राइवल था, दिस वन डीबी डॉट एज रिट्राइवल, ये जो मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ रिट्राइवल है उसको हमने इंप्रूव किया। देन वी सॉ सम एडवांस टाइप ऑफ रिट्राइवल्स, उसमें वी स्टार्टेड विद मल्टी क्वेरी रिट्राइवल। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टी क्वेरी रिट्राइवल एग्जैक्टली कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है एंड देन हाउ इट विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम, मतलब मल्टी क्वेरी बेसिकली वर्क कैसे करता है। यस, ठीक है। तो ये वर्किंग करेक्ट है, बट जो इसका मेन प्रॉब्लम है ये कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? सेल्फ क्वेरी। यस एग्जैक्टली, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, अगर हमने सेम क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स मतलब डिफरेंट वर्ड्स में पूछा, राइट। तो अगर हम यूजर के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर किसी पर्सन के लिए बना रहे हैं तो हो सकता है कि अगर अटेंशन जानना हो तो कोई व्हाट इज अटेंशन पूछेगा, कोई व्हाट इज अटेंशन मैकेनिज्म पूछेगा, कोई टेल मी अबाउट अटेंशन, एक्सप्लेन अटेंशन, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड इन सबका आंसर सेम होना चाहिए, मतलब अटेंशन की जो करेक्ट डेफिनेशन है वो रिट्राइव होना चाहिए। तो समटाइम्स एप्लीकेशन जब आप बिल्ड करते हैं रैक का, कभी कभी ऐसे होता है कि किसी, ये तो क्वेश्चन हमें एज अ ह्यूमन पता है कि ये सेम क्वेश्चन है, बट मशीन जब अंडरस्टैंड करता है इनको सेम वे में अंडरस्टैंड नहीं करेगा। बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, ये किसी एक के ऊपर प्रॉपरली वर्क करेगा, अगर हमने उसको थोड़ा सा चेंज किया तो उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। तो आप आपके यूजर को जाके बता सकते हैं कि इसी टाइप से क्वेश्चन पूछो, ऐसा ही पूछो, ऐसा कुछ। अगर ऐसे पूछेंगे तो आपका जो ये होने वाला था, मतलब यूजर एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। टू अवॉइड दैट हम क्या करेंगे, मल्टी क्वेरी रिट्राइवल बिल्ड करते हैं। मल्टी क्वेरी रिट्राइवल क्या करेगा, जैसे डायरेक्टली जो क्वेरी है उसके ऊपर डॉक्यूमेंट फेच नहीं करता, पहले क्वेरी को एलएलएम के पास लेके जाएगा एंड एलएलएम का यूज करके दो एक्स्ट्रा क्वेरी क्रिएट करता है। तो टोटल 3 क्वेरीज हो गए, तो उन 3 क्वेरीज को लेके डीबी में जाएंगे एंड फॉर ईच क्वेरी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट फेच करते हैं, ठीक है। जितने भी के की वैल्यू हमने पास की है बेस रिट्राइवल में उतने डॉक्यूमेंट फेच होंगे एंड देन
क्या होगा, हो सकता है इन तीनों क्वेरी में कुछ डॉक्यूमेंट्स सिमिलरली रिट्राइव हुए हो, तो इनको मल्टीपल टाइम्स एलएलएम को पास करेंगे क्या? यस, नो, इंस्टेड ऑफ जो भी डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव हुए उनमें से ओनली यूनिक डॉक्यूमेंट हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये था आपका मल्टी क्वेरी रिट्राइवल एंड इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हमने यहाँ पे करके देखा था। आफ्टर दैट वी सॉ पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल, ये एग्जैक्टली क्या होता है एंड कौन सा प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहा है। यस, बेसिकली जब भी हम सर सिमिलरिटी सर्च करते हैं तो ये बेस्ड ऑन हम वेक्टर सर्च करते हैं, और अगर वेक्टर का साइज कम रहेगा, जितना कम रहेगा उतनी अच्छी सिमिलरिटी हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो पर सेकंड प्रॉब्लम, अगर हम चंक साइज स्मॉल रखते हैं तो कॉन्टेक्स्ट का कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो कनेक्शन है, अगर चंक साइज स्मॉल रहेगा तो वो अगर हम एलएलएम को उस तरीके का चंक डेटा हम देंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा मीनिंग है, जो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो एलएलएम कर नहीं पाएगा और जो आउटपुट आएगा वो लो आएगा। तो हम यहाँ पर पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीवर का यूज करेंगे, जहाँ पर वेक्टर्स स्टोर के लिए तो हम चाइल्ड चंक का यूज करेंगे, चाइल्ड स्प्लिटर का। पर जब भी हम एलएलएम को वेक्टर पास करेंगे, वो पेरेंट स्प्लिटर में जो भी हम वेक्टर स्टोर कराएंगे वो हम डेटा देंगे बेस्ड ऑन आईडीज। बेसिकली इनपुट आईडीज से ये दोनों चंक्स आपस में कनेक्टेड रहेंगे। यस, राइट। तो सिंपली क्या होता है, जो आपका डेटा है वो चंक साइज वेरी हो सकते हैं। अगर हमने चंक साइज स्मॉलर रखा तो जो रिट्राइवल है बेटर वर्क करेगा, बट चंक साइज लार्जर होती है तो एलएलएम को कॉन्टेक्स्ट बेटर मिलता है, राइट। तो स्मॉलर रखना है या फिर लार्जर रखना है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो समटाइम्स ऐसे हो सकता है जब आप चंक की साइज स्मॉल कर रहे हैं तो रिट्राइवल तो प्रॉपर हो रहा है, एंड आगे जाके हम वो भी देखेंगे। मैट्रिक्स होते हैं बेसिकली रिट्राइवल की क्वालिटी चेक करने के लिए, कुछ मैट्रिक्स होते हैं, उन मैट्रिक्स से आपको पता चलेगा रिट्राइवल की क्वालिटी प्रॉपर है या नहीं। एंड जनरेशन की भी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो क्या होगा, रिट्राइवल तो प्रॉपर हो रहा है बट आंसर एलएलएम ठीक से जनरेट नहीं कर पा रहा है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, चंक साइज स्मॉलर रखेंगे तो ये प्रॉब्लम आने के चांसेस है, एंड लार्जर रखेंगे तो रिट्राइवल ही प्रॉपर नहीं होगा, राइट। तो ऐसे चांसेस है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए या फिर इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल बिल्ड किया था। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन सिंगल टेक्स्ट स्प्लिटर हम दो टेक्स्ट स्प्लिटर यूज करते हैं, राइट। एक डॉक्यूमेंट को लार्जर चंक्स में स्प्लिट करेगा एंड दूसरा डॉक्यूमेंट को स्मॉलर चंक में स्प्लिट करता है, ठीक है। एंड जो लार्जर चंक वाला स्प्लिटर है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? पेरेंट स्प्लिटर। यस, पेरेंट स्प्लिटर। एंड देन जो छोटा वाला है उसे हम बोलेंगे चाइल्ड स्प्लिटर। यस, एग्जैक्टली। देन हम क्या करते हैं, पहले जो भी आपके डॉक्यूमेंट है जो आपने फेच किया, रिट्राइव किया, मतलब फेच किया था या एक्सट्रैक्ट किया था, उन डॉक्यूमेंट को पेरेंट स्प्लिटर का यूज करके लार्जर चंक में स्प्लिट करेंगे। देन ये जो पेरेंट चंक है उनको इवन फर्दर स्मॉलर चंक में हम स्प्लिट करते हैं यूजिंग चाइल्ड स्प्लिटर। तो ये 4K जो साइज के चंक बने हैं ये पेरेंट चंक ने बनाए हैं, एंड ये 1K के जो चंक बने हैं ये चाइल्ड स्प्लिटर ने बनाए हैं, राइट। एंड देन आपको करना क्या है, जब आप डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव कर रहे होंगे टू रिट्राइव डॉक्यूमेंट्स वी विल यूज स्मॉलर चंक या फिर चाइल्ड चंक जो वेक्टर डीबी में स्टोर होंगे। बट एलएलएम को अगर पास करना है तो इंस्टेड ऑफ पासिंग चाइल्ड चंक, जो उसका रिलेटेड पेरेंट चंक है उसको हम पास करते हैं, ठीक है। एंड इसका इम्प्लीमेंटेशन ये भी हमने देखा था, तो ये भी क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था हाइब्रिड या फिर एनसेम्बल रिट्राइवल। ये क्या होता है हाइब्रिड या फिर एनसेम्बल रिट्राइवल?
So basically, in hybrid retriever, we are storing like we are storing in VectorDB based on like a vector retriever and like based on text, whatever the text similarity. यस सो क्या होता है, जो आपका डॉक्यूमेंट है ऑलवेज ओनली वेक्टर, वेक्टर जो है वेक्टर में क्या है सिमेंटिक मीनिंग कैप्चर हो रहा है, राइट। तो ओनली मीनिंग के ऊपर कैप्चर करना समटाइम्स उतना इजी नहीं होता। जैसे एग्जांपल हमने लिया था आधार कार्ड या फिर ऐसा कुछ नंबर है, रोल नंबर है, तो उसका कुछ मीनिंग होता है क्या? नो, राइट। तो उसी नंबर का या फिर उसी डॉक्यूमेंट का रिट्राइव करना है तो आपको कीवर्ड बेस, अगर आप सिमिलैरिटी चेक करते हैं तो बेटर सिमिलैरिटी मिलने के चांसेस होते हैं, राइट। तो उसके लिए कीवर्ड बेस सिमिलैरिटी चेक करने के लिए हमने क्या यूज किया था? कौन सा रिट्राइवल? यस, BM25 एक बहुत ही ओल्डर रिट्राइवल है जो कीवर्ड बेस्ड रिट्राइवल है। एंड हम कभी भी ओनली कीवर्ड को बेस्ड रिट्राइवल का यूज नहीं करते, उसको कंबाइन करते विद वेक्टर डीबी बेस्ड रिट्राइवल। एंड उसी को हमने बोला था एनसेम्बल रिट्राइवल या फिर हाइब्रिड रिट्राइवल। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट। यस यस बोलिए। Yes, sir. All clear. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट वी विल सी सेल्फ क्वेरी रिट्राइवल। तो ये सेल्फ क्वेरी रिट्राइवल क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। ऑल राइट, तो हमने देखा था, अगर आपको याद है, जो चंक होते हैं, जो चंक होते हैं या फिर जो एक्सट्रैक्टेड डॉक्यूमेंट होते हैं उनका टाइप क्या होता है लैंगचेन में? यस, क्या टाइप था? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। ये एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में क्या क्या डेटा होता है? मेटा डेटा, कंटेंट, पेज कंटेंट एंड मेटा डेटा। ठीक है, ये दोनों इंफॉर्मेशन है। तो ऊपर के जितने भी रिट्राइवल देखे वो कौन से डेटा के ऊपर, मतलब इनमें से कौन से इंफॉर्मेशन के ऊपर और डॉक्यूमेंट्स को फेच कर रहे हैं या फिर रिट्राइव कर रहे हैं? Page content. ओनली पेज कंटेंट, राइट। कहीं पे भी मेटा डेटा यूज नहीं हो रहा है, बट समटाइम्स मेटा डेटा माइट बी यूजफुल हो सकता है। ठीक है, तो उसी के लिए जस्ट अगर आपको सिर्फ पेज कंटेंट पे ही नहीं, उसके साथ साथ मेटा डेटा के ऊपर भी रिट्राइव करना है, तो उसके लिए हम सेल्फ क्वेरी रिट्राइवल यूज कर सकते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ। कंसिडर आपको फाइनेंशियल एनालिसिस का एक चार्टबॉट बिल्ड करना है। सो फाइनेंशियल एनालिसिस मतलब क्या है? जो हर एक कंपनी के रिपोर्ट होते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट्स होते हैं, एंड उन रिपोर्ट्स में उस स्पेसिफिक कंपनी ने कितना अर्न किया, उसके ऊपर कितना लोन है, वो ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। एंड उससे इन्वेस्टर्स पता लगा सकते हैं कि कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो आपके पास 3 डॉक्यूमेंट है, एक एप्पल का है, एक माइक्रोसॉफ्ट का है, एंड एक कंसिडर गूगल का है। तो आप इन डॉक्यूमेंट के ऊपर जब क्वेश्चन पूछोगे व्हाट इज रेवेन्यू, तो आप उससे मॉडल को पता चलेगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू चाहते हैं या एप्पल का या फिर गूगल का, या फिर हमने ऐसे भी पूछा व्हाट इज रेवेन्यू ऑफ एप्पल। तो ओनली लुकिंग एट पेज कंटेंट, ये पॉसिबल है क्या एप्पल का ही रेवेन्यू हम पूछ रहे हैं, ऐसे अंडरस्टैंड कर पाना? एक्चुअली नहीं। तो उसके लिए आपको पेज का सोर्स देखना पड़ेगा, वो थोड़ा सा बेटर हो सकता है। पेज का सोर्स मतलब जो आपका मेटा डेटा है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, मेटा डेटा में चेक कर सकते हैं। तो ये जो सेल्फ क्वेरी है आपको यही करने में हेल्प करता है, ये आपको
मेटा डेटा का यूज करके डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये वर्क कैसे होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपली लिखते हैं क्या है सेल्फ रिट्राइवल। ऐसे लिखेंगे ऑल द रिट्राइवल्स या फिर ऐसे लिखेंगे ऑल प्रीवियस रिट्राइवल्स ओनली रिट्राइव बेस्ड ऑन पेज कंटेंट। ठीक है, सिर्फ पेज कंटेंट पे रिट्राइव करते हैं, बट समटाइम्स मेटा डेटा इज आल्सो इम्पोर्टेंट, राइट? मेटा डेटा इज आल्सो इम्पोर्टेंट। देन उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ क्वेरी रिट्राइव करने के लिए सिर्फ पेज कंटेंट ही नहीं, यूज रिट्राइव बेस्ड ऑन मेटा डेटा एंड पेज कंटेंट, ये दोनों का यूज करता है। ठीक है, तो ये होगा कैसे, वर्क कैसे होगा, ये अभी हम समझते हैं। तो उसके लिए आपको पहले डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये जो रिट्राइव डॉक्यूमेंट है इसका यूज कर सकते हैं, बट उसमें उतना कुछ मीनिंगफुल मेटा डेटा नहीं है। तो फॉर दैट जस्ट आई हैव टेकन वन एग्जांपल फ्रॉम लैंगचेन डॉक्यूमेंटेशन। पहले हम क्या करेंगे, उसका यूज करते हैं। जस्ट लेट मी पेस्ट इट हियर। ठीक है, तो आपको पहले ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है वो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम LangChain क्लासिक डॉट स्कीमा इंपोर्ट डॉक्यूमेंट, यस। ठीक है, एंड हमने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बिल्ड किया है। सो ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है ये रिगार्डिंग मूवीज है। तो इसमें पेज कंटेंट में क्या है, मूवी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। क्या एक्सप्लेन किया गया है, दिस इज मूवी, अ बंच ऑफ साइंटिस्ट ब्रिंग बैक डायनासोर्स एंड मेहम ब्रेक लूज। एंड देन मेटा डेटा में क्या है, उस मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे कौन से ईयर में ये मूवी रिलीज हुई थी, उसकी रेटिंग कितनी है, उसका जॉनरा क्या था। सेम वे में सेकंड मूवी के बारे में है, लियो डिकैप्रियो गेट्स लॉस्ट इन अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम विद इन ऐसा कुछ है, ईयर 2010, डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, रेटिंग 8.2। ठीक है, सो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। ये जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है एक मूवी के बारे में, सेकंड दूसरी मूवी के बारे में, ऐसे क्या है आपके मल्टीपल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स है। ये क्लियर है, ये जो डॉक्यूमेंट है एग्जैक्टली क्या है, क्या इंफॉर्मेशन है इसमें। यस, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, जब आप रिट्राइव करेंगे ओनली पेज कंटेंट के साथ नहीं, आपको क्या करना है, पेज कंटेंट के साथ साथ मेटा डेटा के ऊपर भी रिट्राइव करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले उसका एक डीबी क्रिएट करते हैं। तो डीबी कैसे क्रिएट होगा, तो डीबी क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मूवी डीबी नाम का क्रिएट कर लेते हैं। मूवी डीबी, एंड इसमें क्या होगा, जो आपका क्रोमा डॉट फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, यस, उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन हम मेंशन करेंगे। एंड देन एक पर्सिस डायरेक्टरी भी मेंशन कर सकते हैं, मूवी डीबी। ठीक है, डॉक्स, इनका नेम डॉक्स ही है ना, यस। ये डॉक्स हम क्या करें, डीबी में स्टोर करें। यहां तक क्लियर है, क्या किया हमने, सिंपली आपके डॉक्यूमेंट थे उन डॉक्यूमेंट को वेक्टर डीबी में स्टोर किया है। तो पहले हम एक बेसिक रिट्राइवल बिल्ड करके देखेंगे, जो भी आपका था रिट्राइवल कैसे बिल्ड होगा, बेसिक रिट्राइवल। यस, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, vector db as retriever. यस। तो हम क्या कर सकते हैं, डीबी डॉट एज रिट्राइवल करना पड़ेगा। तो वही करते हैं तो आपका
जो रिट्राइवल है बिल्ड हुआ है। तो इस रिट्राइवल को अगर हम कुछ इंफॉर्मेशन पूछेंगे, जैसे आपको कुछ मूवी चाहिए, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे इसको क्वेश्चन पूछते हैं, डॉट इनवोक, ऐसे पूछेंगे मूवी अबाउट ड्रीम रिलीज्ड इन 2010, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेरी के लिए कौन सी मूवी रिट्रीव होनी चाहिए, क्या लगता है? मूवी अबाउट ड्रीम रिलीज इन 2010, यस, ये जो से ये वाली लियोडी कैप्रियो की, यस, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वही है कि ड्रीम के बारे में मूवी चाहिए 2010 में हुई, तो ये टॉप पे डॉक्यूमेंट आना चाहिए। बट लेट्स सी क्या होता है जब रिट्राइव करेंगे। तो सबसे टॉप पे कौन सी मूवी आ रही है, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी। क्यों, क्या रीजन हो सकता है ये मूवी टॉप पे क्यों आ रही है? जनरली ये तो नहीं आनी चाहिए थी, क्या रीजन है? Because of rating. यस, यस, बेस्ड ऑन पेज कंटेंट ये रिट्रीव कर रहा है। एग्जैक्टली, ये सिर्फ पेज कंटेंट के ऊपर रिट्रीव कर रहा है। एंड जो मूवी की रिलीज ईयर है, ये मेटा डेटा में प्रेजेंट थी, राइट, एंड इसमें मेटा डेटा का यूज ही नहीं हो रहा है, इसलिए इस तरीके से ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो सेल्फ क्वेरी रिट्राइवल इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो कैसे सॉल्व करेगा वो देखेंगे। फॉर दैट वी विल क्रिएट सेल्फ क्वेरी रिट्राइवल। तो उसके लिए अगेन रिट्राइवल कहां से मिलते हैं? फ्रॉम लैंगचेन क्लासिक। लैंगचेन क्लासिक, लैंगचेन क्लासिक रिट्राइवल, सेल्फ क्वेरी रिट्राइवल इंपोर्ट किया। देन आपको लैंगचेन क्लासिक से ही ये जो एट्रीब्यूट इन्फो नाम का एक ये है वो लेना पड़ेगा, डॉट चेंज डॉट क्वेरी कंस्ट्रक्टर डॉट बेस, कहाँ गया क्वेरी कंस्ट्रक्टर, यस, एट्रीब्यूट इन्फो। तो ये एट्रीब्यूट इन्फो बेसिकली क्या होता है, जितने भी आपके पास मेटा डेटा है, उस मेटा डेटा का क्या मीनिंग है, मॉडल को या फिर आपका जो एलएलएम उसे पता चलेगा क्या, ये जो ईयर है एग्जैक्टली किस बात का ईयर है, इसमें मूवी रिलीज हुई थी, डायरेक्टर का बर्थ हुआ था या फिर क्या है, एलएलएम डोंट नो। तो हम क्या चाहते हैं, पहले जितने भी मेटा डेटा के टैग्स हैं या फिर ये जो मेटा डेटा की वैल्यू है वो एग्जैक्टली क्या है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे मॉडल अंडरस्टैंड कर सके। ये समझ में आ रहा है क्या करना चाहते हैं हम? मेटा डेटा में जॉनरा है, उसका क्या मीनिंग है, ईयर है, ये ईयर क्या है, बर्थ डेट है डायरेक्टर की या फिर रिलीज हुई थी, रेटिंग क्या है, आउट ऑफ 100 है, आउट ऑफ 10 है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। इसीलिए ये एट्रीब्यूट इन्फो क्रिएट करना होता है। तो ये कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे मेटा, एक्चुअली फॉर दैट आल्सो आई हैव जस्ट कोड कॉपी कर लेते क्योंकि इसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मेटा डेटा इन्फो नाम की एक लिस्ट बिल्ड की है, लिस्ट में एट्रीब्यूट इन्फो, नेम, नेम क्या है मेटा डेटा का, जॉनरा, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, द जॉनरा ऑफ मूवी, टाइप स्ट्रिंग है, देन नेम ईयर है, तो ये इस ईयर में क्या मेंशन किया हमने, द ईयर द मूवी वाज रिलीज, डायरेक्टर, नेम ऑफ द मूवी डायरेक्टर, रेटिंग 1 to 10 रेटिंग ऑफ अ मूवी। ये समझ में आ रहा है? इस मेटा डेटा इन्फो जो हमने ये लिस्ट क्रिएट की है उसमें क्या दिया है, एट्रीब्यूट इन्फो, मतलब जितने भी मेटा डेटा के टैग्स हैं, हर टैग की इंफॉर्मेशन, जिससे जब हम पूछेंगे मूवी अबाउट ड्रीम रिलीज इन 2010, उसे पता चलेगा, रिलीज डेट देखना है तो मेटा डेटा के ईयर इसमें देखना पड़ेगा, टैग में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल्फ क्वेरी ट्रैवल, यस, सिर्फ टाइप मेंशन करना कंपलसरी है? यस, यस, मतलब मेंशन कर दे तो वो बेटर वे में और अंडरस्टैंड कर पाएगा, कंपलसरी नहीं है, बट उससे रिजल्ट बहुत अच्छे से इंप्रूव होते हैं, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। अभी आपको सिंपली क्या करना है, जो भी बाकी की चीजें करनी है वो हम कर सकते हैं, फ्रॉम
एक मॉडल लेते हैं, आपको चाहिए LangChain OpenAI, इंपोर्ट OpenAI, एंड हमने क्या किया, OpenAI का मॉडल डिफाइन कर लिया। अभी आपको क्या करना है, सेल्फ क्वेरी रिट्राइवल बिल्ड करना है। तो यहाँ से ये जो लिया था हमने, इसमें बिल्ड करेंगे सेल्फ क्वेरी रिट्राइवल। सेल्फ क्वेरी रिट्राइवल डॉट फ्रॉम LLM, एंड यहाँ पे सारे डिटेल मेंशन करनी है। जैसे LLM कौन सा यूज करेंगे, ये जो मॉडल हमने मेंशन किया है वो आपका LLM होगा। देन रिट्राइवल, ये जो रिट्राइवल है, एक आपको रिट्राइवल यूज करना होता है। एक्चुअली यहाँ पे रिट्राइवल देने की जरूरत नहीं होती है, इंस्टेड ऑफ हम सिंपली आपका जो वेक्टर स्टोर है वो दे देते हैं। तो वेक्टर स्टोर कौन सा है आपका, ये जो मूवी DB है, राइट। इस मूवी DB में आपका सारा डॉक्यूमेंट है। देन डॉक्यूमेंट कंटेंट, डॉक्यूमेंट कंटेंट में क्या होता है, जो पेज कंटेंट है, ये मतलब पेज कंटेंट में क्या इंफॉर्मेशन है। सो पेज कंटेंट में क्या थी, ऐसे लिख सकते हैं, इट इज ब्रीफ समरी ऑफ मूवी और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मूवी, ऐसे बोल सकते हैं। डीप डिस्क्रिप्शन ऑफ मूवी, एंड देन जो भी आपका मेटा डेटा फील्ड इन्फो है, उसमें हम क्या करेंगे, मेटा डेटा इन्फो जो हमने ऊपर डिफाइन की थी। इससे मॉडल को पता चलेगा कि जो पेज कंटेंट है उसमें क्या इंफॉर्मेशन है, इससे पता चलेगा कि मेटा डेटा में क्या इंफॉर्मेशन है, एंड इन दोनों इंफॉर्मेशन का यूज करके वो डॉक्यूमेंट्स को रिट्राइव करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो नाउ वी विल ट्राई दिस वन। इसका यूज करके जो हमने क्वेश्चन पूछा था वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेते हैं। तो लेट्स सी अभी क्या आंसर मिलता है आपको। अभी सिंपली एक ही मूवी उसने फेच करके दी है, एंड उसमें भी जो करेक्ट मूवी है ये दिया है। व्हाई, क्योंकि अभी ये सिर्फ पेज कंटेंट को नहीं देख रहा है, पेज कंटेंट के साथ साथ रिलीज डेट भी देख रहा है। ठीक है, क्लियर है ये? यस अभी सर मेटा डेटा इनको जो डॉक्यूमेंट है वो कैसे क्रिएट करेंगे? ये जो डॉक्यूमेंट है कैसे क्रिएट करना है? हाँ। हाँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले यहाँ से एक एट्रीब्यूट इन्फो नाम का मेथड है, एक ये है, वो इंपोर्ट कर लेना है फ्रॉम हियर LangChain क्लासिक चेन क्वेरी कंस्ट्रक्टर डॉट बेस से एट्रीब्यूट इन्फो, एंड देन लिस्ट क्रिएट करनी है मेटा डेटा इन्फो की। उसमें एट्रीब्यूट इन्फो के ऑब्जेक्ट देना है, एंड ऑब्जेक्ट में 3 इंफॉर्मेशन होगी। एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन होगी जो भी टैग है, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या एक टैग है डायरेक्टर नाम का, तो इस डायरेक्टर को लेंगे, इट इज अ नेम डायरेक्टर। देन डिस्क्रिप्शन में क्या देंगे, वो डायरेक्टर का जो टैग है उसमें क्या इंफॉर्मेशन है, क्या है, नेम ऑफ द मूवी डायरेक्टर। देन सेकंड क्या था, रेटिंग, तो क्या करेंगे, नेम, रेटिंग, डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, एंड देन उसका टाइप। सो जितने भी आपके मेटाडेटा के टैग्स आप यूज करना चाहते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे इस तरीके से एट्रीब्यूट इन्फो में मेंशन करनी है। सर ये मैनुअली ठीक है, करना पड़ेगा हमको? यस मैन्युअली करना पड़ेगा। ओके, और एन टाइम्स जितने हमारे पास डॉक्यूमेंट हो उतने टाइम्स हमें एट्रीब्यूट इन्फो क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? नॉट नीडेड, मतलब अगर दूसरे 10 डॉक्यूमेंट में भी सेम मेटाडेटा यूज हो रहा है तो एक बार भी करेंगे तो भी चल जाएगा, बट मेटाडेटा के सारे टैग्स कवर हो जाने चाहिए। ओके। ऑल राइट, नाउ जब हम यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसके अकॉर्डिंगली, नॉट जस्ट बेस्ड ऑन पेज कंटेंट, बेस्ड ऑन मेटाडेटा आल्सो इट इज फिल्टरिंग एंड गिविंग यू आंसर। क्लियर है ये? सेल्फ रिट्राइवल क्या करता है, कब यूज करना है? मेटाडेटा की इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। यस, जहाँ पे मेटाडेटा की भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो नाउ वी विल सी नेक्स्ट टाइप ऑफ रिट्राइवल, एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ रिट्राइवल इज कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन रिट्राइवल। ये उतना ज्यादा यूज नहीं होता है,
बट स्टिल आपको इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आइडिया तो होनी चाहिए, इसलिए वो देखेंगे। कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन, ठीक है। सो कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन क्या करता है, ये रिट्राइवल को उतना ज्यादा चेंज नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका बेस रिट्राइवल, जैसे बेस रिट्राइवल क्या होगा, एक रिट्राइवल बिल्ड करते हैं डीबी डॉट एज रिट्राइवल, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। बट हो सकता है क्या, ये जो डॉक्यूमेंट फेच कर रहा है, हम इसमें क्वेश्चन पूछ के देखते हैं, जैसे डॉट इनवोक, वही सेम क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज अटेंशन मैकेनिज्म। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये डॉक्यूमेंट फेच करके दे रहा है। एंड अगर आप इन डॉक्यूमेंट में जाके देखेंगे तो हम क्या कर लेते हैं, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर लूप करते हैं एंड ओनली उसका पेज कंटेंट देखेंगे। फॉर, इसको स्टोर करते हैं समवेयर इन डॉक्स, ऐसे बोलते हैं डॉक्स। डॉक्स इन डॉक, देन आपको क्या करना है, प्रिंट डॉक डॉट पेज कंटेंट एंड प्रिंट करना है जस्ट, ये आपको अंडरस्टैंड करने के लिए करते हैं, मे बी 30 टाइम्स। तो आपके डॉक्यूमेंट्स फेच हो रहे हैं। और ओके, एक्चुअली इसके ऊपर नहीं करना था, जो डीबी उसका नेम दिया था, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आई है। तो यहाँ पे अटेंशन के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, बट कुछ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी है क्या, ये ऐसा कुछ यहाँ पे है। देन यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे ऑथर का नेम है, तो ये फेच डॉक्यूमेंट में नेसेसरी इंफॉर्मेशन भी है, बट उसके साथ साथ कुछ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी आ रही है क्या। यस, समझ में आ रही है। आपका जो डॉक्यूमेंट रिट्राइव हुआ है, उस डॉक्यूमेंट में आंसर देने के लायक इंफॉर्मेशन भी है, बट उसके साथ साथ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है। तो अगर हम एलएलएम को ये चंक्स पास करने से पहले ही इन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को रिमूव कर दिया, या फिर ये जो नॉइज है उस नॉइज को रिमूव कर दिया, तो आपका आंसर थोड़ा सा बेटर होने का चांसेस है क्या। यस, समझ में आ रहा है। तो कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन यही करता है। कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन क्या कर रहा है, रिमूव, रिमूव क्या रिमूव करना है हमें, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, या फिर उससे हम बोलेंगे नॉइज फ्रॉम रिट्राइव डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव हुए उनमें जो भी अननेसेसरी चीजें, जो भी कुछ चीजें था, वो आप रिमूव कर सकते हैं। ऑल राइट, नाउ ये वर्क कैसे होगा वो देखेंगे। एंड इसमें इसकी एक सिंगल मेथड नहीं है, उसके 3-4 वेज है जिससे हम कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन कर सकते हैं। तो ये मेथड्स क्या है, कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन एग्जैक्टली कैसे वर्क करेगा, ऑल दिस थिंग्स हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बट कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन 2 स्टेप में वर्क करता है, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन वर्क 2 स्टेजेस में वर्क करता है। कौन से 2 स्टेजेस हो सकती है, क्या लगता है। फर्स्ट स्टेज जो होगी वो रिट्राइवल की होगी। वहां पे हम अभी तक जितने भी रिट्राइवल देखे उनमें से कोई भी रिट्राइवल हम चूज कर सकते हैं। ये बेसिक रिट्राइवल कर सकते हैं, मल्टी क्वेरी, एनीथिंग। तो फर्स्ट स्टेप होगी रिट्राइवल की। रिट्राइवल क्या करेगा, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट उसको लगते हैं, जो भी रिलेवेंट चंक लगते हैं, उन चंक्स को फेच करेगा। एंड देन सेकंड स्टेप होती है जिसे कहा जाता है कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है, उस रिट्राइव्ड चंक में जो भी अननेसेसरी चीजें थी, जो भी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन थी, वो इंफॉर्मेशन रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं जो कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन है,
contextual compression works in two stages. ठीक है, टू स्टेजेस कौन से हैं? फर्स्ट स्टेज इज रिट्राइवल. सो इस रिट्राइवल स्टेप में क्या होगा? यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ रिट्राइवल. सो ये सिंपली आपको क्या करेगा? फेच रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वेक्टर डीबी. ठीक है, वेक्टर डीबी से रिलेवेंट डॉक्यूमेंट फेच करेगा. एंड सेकंड क्या होगा? कंप्रेसर. तो कंप्रेसर क्या करता है? इट विल रिमूव नॉइज फ्रॉम रिट्राइव डॉक्यूमेंट्स. सो ये जो डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव किया है रिट्राइवल ने, उसमें जो भी नॉइज या फिर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको रिमूव करने का काम दिस कंप्रेसर करता है. क्लियर है ये दो स्टेजेस में कैसे वर्क हो रहा है? नाउ सिंपली इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं. एंड जैसे मैंने पहले कहा था, यहाँ पे एक सिंगल मेथड नहीं है जिससे आप कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन कर सकते हैं, उसमें मल्टीपल वेज है. एंड वन ऑफ द वेज जो मोस्ट कॉमन मेथड रहेगी वो है एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर. ठीक है, तो ये एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर क्या करता है? जो भी रिट्राइव्ड चंक्स है उनमें से नॉइज रिमूव करने के लिए, मतलब कौन सी स्टेप में नॉइज रिमूव हो रहा था? कंप्रेसर. यस, तो कंप्रेसर स्टेज को करने के लिए सिंपली एलएलएम का यूज करता है. ठीक है, तो एलएलएम को रिट्राइव्ड चंक्स पास करेगा एंड बोलेगा इस क्वेरी का आंसर करने के लिए जो भी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है इस डॉक्यूमेंट में उसको रिमूव कर दो. सिंपली ऐसा कुछ ये क्या करेगा? वर्क करेगा. तो ये क्या कर रहा है? यूज एलएलएम टू दिस वन. समझ में आ रहा है? एंड इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत ही सिंपल है. तो आपको यहाँ पे दो चीजें बिल्ड करनी है, एक तो रिट्राइवल बिल्ड करना है एंड दूसरा कंप्रेसर बिल्ड करना है. तो यहाँ पे लेते हैं फ्रॉम लैंगचेन क्लासिक रिट्राइवल्स इंपोर्ट कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन रिट्राइवल. एंड देन सेकंड हम लेंगे फ्रॉम लैंगचेन क्लासिक डॉट रिट्राइवल्स यस डॉट कंप्रेसर एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर. ठीक है, तो पहले रिट्राइवल हमने यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ था, या फिर उसी को हम नीचे भी ले लेते हैं. दिस इज योर रिट्राइवल. ठीक है, सो ये फर्स्ट स्टेप का हो गया. अभी आपको बिल्ड करना है कंप्रेसर. तो कंप्रेसर कैसे बिल्ड करेंगे? ये जो एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर है डॉट फ्रॉम एलएलएम, एंड यहाँ पे जो भी आपका मॉडल यूज करना है, जैसे कौन सा मॉडल यूज करोगे आप? जो मॉडल डिफाइन किया था वो कर सकते हैं. ठीक है, तो आपका रिट्राइवल रेडी है, कंप्रेसर रेडी है. इन दोनों को सिंपली आपको कंबाइन करना है टू बिल्ड कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन रिट्राइवल. तो कंप्रेशन रिट्राइवल में हमने क्या किया? कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन रिट्राइवल में बेस कंप्रेसर में जो आपका कंप्रेसर है वो दिया है, बेस रिट्राइवल में रिट्राइवल दिया. तो क्या होगा? रिट्राइवल का यूज करके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट फेच करेगा एंड देन जो भी डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव हुए हैं उनमें जो भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है ये बेस कंप्रेसर का यूज करके रिमूव करेगा. क्लियर है ये? सो लेट्स सी. अभी हमने सेम क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, तो क्या हो रहा है? कितने लार्ज क्या है इंफॉर्मेशन आ रही थी. बट नाउ अभी हम क्या करेंगे? ये जो कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन बिल्ड किया है उसी के ऊपर यही सेम क्वेश्चन पूछ के देखते हैं. डॉक्स यस व्हाट इज अटेंशन मैकेनिज्म, एंड अगेन सेम कोड लिखेंगे हियर आल्सो. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर आप देखोगे लास्ट चंक में, यहाँ पे लास्ट चंक में कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन थी? ये फर्स्ट चंक, ये चंक, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन थी, राइट? बट अभी सिर्फ एक लाइन बची हुई है. सेकंड थर्ड चंक में तो ओनली अटेंशन मैकेनिज्म का एक मेंशन बचा हुआ है. तो क्या हुआ है? अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो भी प्रेजेंट थी रिट्राइव्ड चंक्स में वो कंप्लीटली रिमूव हो चुकी है. समझ में आ रहा है ये? एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर इट इज पार्ट ऑफ कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन. कैसे वर्क करता है ये? क्लियर है?
All right. Just 2 minutes. I just have one. वो मैं अभी आया 2 मिनट में. All right. Sorry guys. I was getting call. ठीक है. तो ये LLM चेन एक्सट्रैक्टर जो कि
कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन को इंप्लीमेंट करने की वन ऑफ द मेथड थी। इसमें क्या हो रहा है, एलएलएम का यूज करके जो भी अननेसेसरी या फिर नॉइज प्रेजेंट था आपके रिट्राइव्ड चंक्स में, उनको हमने रिमूव किया है। ये क्लियर है? एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर। सर एक बार उसका नॉइस क्या रिमूव हुआ है वो बता सकते हैं क्या? या श्योर। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, तो जो आपका नॉर्मल रिट्राइवल है उसमें हमने क्या किया है, सेम क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज अटेंशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो उसमें अगर आप ये देखेंगे, दिस इज योर फर्स्ट चंक, ये आपका सेकंड चंक है, ये आपका थर्ड चंक है, ये आपका फोर्थ चंक है, ठीक है। इतने लार्ज इन सारे चंक दिख रहे हैं, बट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो फर्स्ट चंक भी स्मॉल हुआ है, सेकंड चंक में क्या है, सिर्फ सेल्फ अटेंशन एक लाइन की डेफिनेशन बची है, एंड सेकंड चंक में अगर आप देखते हैं तो क्या क्या इंफॉर्मेशन थी, ये सब कुछ था, राइट। तो सिर्फ क्या हुआ है, आई थिंक ये वाली लाइन जो है, सिर्फ इतनी लाइन बाकी है, बाकी सब कुछ रिमूव हो चुका है। आई थिंक यहाँ तक कहीं पे था, समवेयर हियर इतनी इंफॉर्मेशन बची है। अदर देन दिस बाकी सब कुछ रिमूव हो चुका है, क्योंकि ये क्या है, अटेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इवन थर्ड चंक में देखते हैं, थर्ड चंक में क्या हुआ है, क्या बचा हुआ है, ओनली अटेंशन मैकेनिज्म, एक हेडिंग बची हुई है, बाकी सब कुछ क्या था, यहाँ पे इन सब का नेम था, जो राइटर से उस बुक के उसका नेम था। तो अटेंशन मैकेनिज्म सिर्फ इतना बचा हुआ है, बाकी की जो भी अननेसेसरी थिंग्स थी सारे बेसिकली अननेसेसरी थिंग्स है, एवरीथिंग इज रिमूव्ड हियर। समझ में आ रहा है? सर बेसिकली अगर हम सभी जितने भी रिट्रीव चंक्स हैं सभी को हम पास करेंगे तो भी तो सेम ही रिजल्ट आना चाहिए, मतलब ये अननेसेसरी कंप्रेस करने से क्या मतलब 2 टाइम्स हम कॉल कर रहे हैं, राइट, लाइक एलएलएम का कॉस्ट अगर हम बढ़ रहा है। देखें तो कॉस्ट भी बढ़ रहा है। यस, तो समटाइम्स इसका, जैसे मैंने पहले कहा था, उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, बट समटाइम्स क्या हो सकता है, जो रिट्राइव्ड चंक्स है उनमें नॉइज प्रेजेंट होगा, तो आपका मॉडल हैलोजिनेट करने के चांसेस है क्या, हैलोजिनेट होने के, क्योंकि बहुत सारे अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसमें, राइट। तो हैलोजिनेट हो सकता है। तो जहां पे ऐसा कुछ इश्यू हो रहा है आपका, मतलब डॉक्यूमेंट्स तो रिट्राइव हो रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ अननेसेसरी नॉइज या फिर अननेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन रिट्राइव्ड चंक्स, आपका आंसर प्रॉपरली जनरेट नहीं हो पा रहा है, या फिर हैलोजिनेट कर रहा है मॉडल। तो फॉर देयर हम क्या कर सकते हैं, जो रिट्राइव्ड चंक्स में अननेसेसरी इंफॉर्मेशन थी उसे रिमूव कर सकते हैं यूजिंग कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन। अगेन यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा आएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एलएलएम का यूज कर रहे हैं, राइट। बट हैलोजिनेशन या फिर जो आपका आंसर की क्वालिटी है वो इंप्रूव होगा। सर इसमें एलएलएम कौन सा यूज होता है? जो भी हमने यहाँ पे पास किया था, तो यहाँ पे कौन सा पास किया था हमने, यहाँ पे एलएलएम इक्वल टू मॉडल। तो यहाँ पे मॉडल में जो भी एलएलएम आपने डिफाइन किया है, GPT-5 दिया है, 4 दिया है, एंथ्रोपिक दिया है, जेमिनी दिया है, जो मॉडल आप यहाँ पे देंगे वो होगा। एंड हमने मॉडल में कौन सा डिफाइन किया था ऊपर, यहाँ पे ओपन एआई का डिफॉल्ट मॉडल दैट इज GPT 3.5 टर्बो, वो यूज हो रहा है। बट आपको जो मॉडल देना है सिर्फ आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है कि कौन सा यूज करना है। ओके। ऑलराइट, कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन हो गया। बट कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन में प्रॉब्लम क्या लग रही है, जो रिट्राइव्ड चंक्स है ये उनको उनमें चेंजेस कर रहा है, राइट। बट यहाँ पे एक मेथड है जो कभी भी जो रिट्राइव्ड चंक्स है उनमें चेंजेस नहीं करती। वो सिंपली क्या करेगा, अगर उसे लगता है कुछ डॉक्यूमेंट में नॉइज बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट है, जैसे अगर आप ये वाला देखेंगे, इसमें बहुत ज्यादा नॉइज प्रेजेंट है क्या, थर्ड चंक में, राइट। तो इसमें से बाकी की इंफॉर्मेशन रिमूव करने की जगह कंप्लीट चंक ही ये ड्रॉप कर देता है, या फिर कंप्लीट चंक को ही फिल्टर आउट कर देगा, ठीक है। एंड इसी को, ये जो मेथड है उसको कहा जाता है एलएलएम चेन फिल्टर। ठीक है, तो एलएलएम चेन फिल्टर बेसिकली क्या करेगा, इट फिल्टर आउट मतलब ड्रॉप करेगा, क्या ड्रॉप करेगा, इररिलेवेंट चंक, इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और रिट्राइव्ड चंक्स, ठीक है। लेट्स सी, इसका भी वर्किंग बहुत ही सिंपल है, सेम वे में जैसे हमने ऊपर किया है। जस्ट क्या कर लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, जस्ट उसमें थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। तो अभी आपको
रिट्राइवल्स डॉक्यूमेंट कंप्रेसर से एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर नहीं चाहिए, आपको चाहिए एलएलएम चेन फिल्टर, ठीक है। एंड देन यहाँ पे जो आपने बिल्ड किया था कंप्रेसर, यहाँ पे एलएलएम चेन फिल्टर में क्या करेंगे, सेम इस तरीके से देते हैं, ठीक है। एंड कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन बिल्ड किया है, यहाँ पे रिट्राइवल एवरीथिंग सेम होगा। ये क्लियर है कैसे हो रहा है? डिफरेंस क्या है दोनों में, एलएलएम चेन फिल्टर एंड एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर में? यस। तो अगर इसमें देखते हैं तो ये कितने चंक्स दे रहा है, अगेन सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस रिट्राइवल के ऊपर, तो लेट्स सी। एंड यही कोड रन करके देखते हैं कि इसने अभी क्या किया है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे ओनली आपको 1 2 3 ओके, बाकी सारे चंक रखे, मे बी उसको लगा होगा सारे चंक इंपॉर्टेंट है, बट जहां पे भी उसको लगता है कुछ चंक अननेसेसरी है, इरिलेवेंट है, उनको क्विकली वो ड्रॉप कर देता है, उनका वो यूज ही नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर है ये एलएलएम चेन फिल्टर? सो अगेन यहाँ पे भी ये जो फिल्टर आउट करना है उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एलएलएम मॉडल। तो जनरली क्या होता है, जो आपका एलएलएम मॉडल है उससे एम्बेडिंग मॉडल की कॉस्ट कम होती है, तो हम ये सेम चीज एम्बेडिंग फिल्टर का यूज करके भी कर सकते हैं। तो एम्बेडिंग फिल्टर में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे मैं जस्ट इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, एम्बेडिंग फिल्टर ये भी डॉक्यूमेंट्स को ड्रॉप करेगा, बट पहले ये क्या करता है, जो आपका एक थ्रेशोल्ड है उस थ्रेशोल्ड से ज्यादा सिमिलरिटी है या नहीं चेक करता है। ये कुछ सुना हुआ लग रहा है क्या? मतलब हम एक थ्रेशोल्ड दे रहे हैं, अगर चंक की सिमिलरिटी मोर देन दैट थ्रेशोल्ड है तो ही रिट्राइव करेगा। ये कुछ सुना हुआ लग रहा है? सिमिलरिटी स्कोर थ्रेशोल्ड, एग्जैक्टली, सिमिलरिटी स्कोर थ्रेशोल्ड। तो एम्बेडिंग फिल्टर भी है, यहाँ पे सेम मेथड है, बट उसका यूज करने की जरूरत नहीं है। व्हाई? ये जो एम्बेडिंग फिल्टर है इट वर्क्स सेम एज सिमिलरिटी स्कोर थ्रेशोल्ड। ठीक है, ये भी हम एक मेथड है, बट ठीक है। ऑलराइट, अभी फ्यू मोर रिट्राइवल के टाइप बाकी है देखना, जो कि हम आगे जाके देखने वाले हैं। उनमें जस्ट मैं फ्यू मेंशंस दे देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम जैसे आगे जाएंगे और बेटर वे में आपको समझ में आएगा। जैसे एक है रीरैंकर, वो देखना है आपको। देन मल्टी वेक्टर रिट्राइवल, ये जब आपको मल्टी मॉडल या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो आपका डेटा है उसमें इमेजेस भी है, टेक्स्ट भी है, ऐसा मल्टी मॉडल रैक बिल्ड करना है, तो उसके लिए मल्टी वेक्टर रिट्राइवल यूज होता है, मल्टी वेक्टर रिट्राइवल। देन उसके बाद एक मेटा डेटा फिल्टरिंग का भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सो ये जो मेथड्स है ये हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे, ठीक है। जस्ट याद रखना ये भी मेथड्स है। ऑलराइट, तो हमने रिट्राइवल में कौन सी मेथड्स देखी, एडवांस टाइप ऑफ रिट्राइवल्स। जस्ट स्टार्टिंग से ब्रीफली वन और टू लाइंस में एक्सप्लेन कर सकते हैं कौन से रिट्राइवल्स के टाइप देखे, वो करते क्या है, सिंपली उतना ही बताना है वो करते क्या है। फर्स्ट वन वी सॉ वाज मल्टी बेसिक रिट्रीवल। या बेसिक रिट्राइवल। बेसिक रिट्राइवल में क्या होता है, जो आपके डॉक्यूमेंट है वो रिट्राइव होंगे, राइट। एंड उसको इंप्रूव करने के लिए के चेंज कर सकते हैं, सर्च टाइप चेंज कर सकते हैं। तो सर्च टाइप के क्या क्या मेथड्स है? MMR and similarity score threshold. यस। देन वी सॉ एडवांस टाइप ऑफ रिट्राइवल्स, उसमें फर्स्ट हमने देखा था मल्टी क्वेरी रिट्राइवल। क्या होता है उसमें? हम बेसिकली हम सिंगल क्वेरी को मल्टीपल क्वेरी में कन्वर्ट करते हैं और वो मल्टीपल क्वेरी बेसिकली LLM को पास होते हैं और हमें मल्टीपल रिट्रीवल्स मिलते हैं। यस, ठीक है, मल्टी क्वेरी रिट्राइवल देखा। आफ्टर दैट कौन सा देखा था हमने? आई थिंक पेरेंट रिट्राइवल देखा था। उसमें क्या होता है? पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीवल बेसिकली हमें 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। फर्स्ट हम जो स्मॉल चंक्स होती हैं उसको वेक्टर स्टोर में स्टोर करते हैं और
जो लार्ज साइज ऑफ चंक होती हैं वो बेसिकली एलएलएम को पास करने के लिए हेल्प होती है। यस, ठीक है। देन उसमें चाइल्ड स्प्लिटर, पेरेंट स्प्लिटर, ये सारी इंफॉर्मेशन थी। देन वी सा हाइब्रिड रिट्राइवल। हाइब्रिड रिट्राइवल में क्या होता है? हाइब्रिड में हमने टू टाइप्स ऑफ रिट्रीवर को कंबाइन करे थे, जिसमें से हम जो बेसिक रिट्रीवर है हमारा वेक्टर स्टोर, जहाँ पर हम कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग स्टोर करते हैं, और सेकंड कीवर्ड बेसिकली टाइप ऑफ सिमिलरिटी के लिए हमने यूज करे थे BM25 रिट्रीवर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड तरीके से हमने चेक इनसेंबल टेक्निक में चेक करे थे। यस। देन वी सॉ सेल्फ क्वेरी रिट्राइवल। क्या होता है उसमें? सेल्फ क्वेरी रिट्रीवल बेसिकली जो ऑल टाइप्स ऑफ डेटा रिट्रीवर हमने देखे हैं वो सारे के सारे बेसिकली जो पेज कंटेंट है उसके बेसिस पे रिट्रीव करता है। ओनली सेल्फ क्वेरी रिट्रीवर जो है वो मेटा डेटा का डेटा को हम यूज करते हैं रिट्रीवल के लिए। एग्जैक्टली। देन वी सॉ कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन रिट्राइवल। वो क्या कर रहा है? कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन रिट्रीवर में बेसिकली यहाँ पर 2 स्टेप में हम ये वर्क कर रहा है। फर्स्ट हम बेसिक रिट्रीवर से डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव कर रहे हैं। सेकेंडली ये कंप्रेशन के लिए हमने मल्टीपल 3 टेक्निक्स हमने रीड करी थी, जिसमें LLM चेन एक्सट्रैक्टर था और LLM चेन फिल्टर था और एक एम्बेडिंग फिल्टर। बेसिकली ये क्या करते हैं, जो रिट्रीवर चंक्स हैं उसको फिल्टर आउट करते हैं, जिसमें अगर हम LLM चेन एक्सट्रैक्टर की बात करें तो ये बेसिकली जो भी इम्प्योरिटी है वो Yes. बेसिकली रिमूव करता है, और अगर LLM चेन फिल्टर की बात करें तो जो भी इररिलेवेंट चंक्स हुआ है उसको रिमूव कर देता है। करेक्ट, राइट। जो नॉइज है एंड इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको रिमूव करने के लिए यूज हो रहा था, ठीक है। तो ये सारे रिट्राइवल्स हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं एंड जस्ट फ्यू मोर रिट्राइवल्स अगेन बाकी है, जैसे रीरैंकर, मल्टीवेक्टर रिट्राइवल, मेटा डेटा फिल्टरिंग। ये भी हम क्या है थोड़ा सा आगे जाएंगे, क्योंकि अभी इतना सब कुछ पढ़ेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट फ्यू मोर थिंग्स पढ़ेंगे हम टॉपिक्स, एंड देन अगेन ये जो भी रिट्राइवल आपको जिस स्टेप पे लगेंगे, जैसे हम मल्टी मॉडल रैग वगैरह बिल्ड करेंगे, देन कुछ और चीजें बिल्ड करेंगे, तो वहां पे हम क्या करेंगे अगेन ये जो बाकी है उनको भी हम देखेंगे। तो ये सारी रिट्राइवल की चीजें थी। नाउ विल मूव ऑन टू द मॉडल्स, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कि यस मॉडल्स। तो मॉडल्स मतलब क्या है एंड इनका क्यों यूज होता है? जैसे आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, ठीक है। हमने अभी तक एक सिंगल ही मॉडल यूज किया है, कौन सा? ओपन एआई का यूज किया है, एंड वो भी हमने डिफॉल्ट यूज किया है, हमने उसमें भी चेंज नहीं किए थे, राइट। ओपन एआई के भी बहुत सारे मॉडल है, 5, 5.4, लेटेस्ट 5.4 चल रहा है, उससे पहले 4O है, 4O मिनी, 4 टर्बो वगैरह वगैरह बहुत सारे मॉडल्स हैं, बट हम अभी तक एक ही मॉडल यूज करते आए थे। बट ओपन एआई के ही इतने सारे मॉडल हैं, उसके साथ साथ अदर कंपनीज भी है, एंथ्रोपिक है, गूगल जेमिनी, गूगल की जेमिनी मॉडल्स है, देन बहुत सारी कंपनीज है, बेडरॉक है वगैरह वगैरह, राइट। अगेन ओपन सोर्स मॉडल है। मॉडल के 2 टाइप देखे थे हमने, कमर्शियल एंड ओपन सोर्स, राइट। क्या डिफरेंस होता है कमर्शियल एंड ओपन सोर्स में? यस, कमर्शियल मॉडल बेसिकली बिल्ड होता है। यस, एग्जैक्टली, ठीक है। तो कमर्शियल में क्या होता है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कर रहा है आपकी प्रोवाइडर। यहाँ पे जब मॉडल रन हो रहा है वो कितना रैम यूज कर रहा है, कितना स्पेस यूज कर रहा है, कितना जीपीयू यूज कर रहा है, ये आपको चिंता करने की जरूरत है क्या अगर आप कमर्शियल यूज कर रहे हैं तो? नो, ये कौन करेगा? जो प्रोवाइडर है, हम सिर्फ उसको यूज करने का पैसा दे रहे हैं, राइट। बट ओपन सोर्स अगर यूज करें तो क्या होगा? ओपन सोर्स आपको आपके लोकल में डाउनलोड करना होगा, देन उसे रन करना होगा। तो मॉडल्स में हम दोनों टाइप ऑफ मॉडल देखेंगे, कमर्शियल भी, ओपन सोर्स भी, एंड देन कमर्शियल में बाकी के सारे भी देखेंगे। हमने ओपन एआई ही देखा है, गूगल, एंथ्रोपिक, बेडरॉक, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी। बट मे बी आपको अभी क्वेश्चन आ सकता है, अगर अभी हमारे पास इतने ज्यादा मॉडल प्रेजेंट है, राइट, कमर्शियल में इतने ऑप्शन है, ओपन सोर्स में इतने ऑप्शन है, तो चूज कैसे करना है एग्जैक्टली, राइट।
तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं, तो हम आज क्या करेंगे, वो फैक्टर्स क्या होते हैं। देन वी विल स्टार्ट विथ कमर्शियल मॉडल, कोई भी कमर्शियल मॉडल का कैसे यूज करना है। देन उसके बाद ओपन सोर्स मॉडल को रन करने के लिए जब हम आपके लोकल में डाउनलोड करने के लिए स्पेस वगैरह कैसे कंप्रेस करना है, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू सी विद दिस मॉडल्स। ठीक है, तो प्री ट्रेन मॉडल्स जो है वो लैंग चेन में 3 टाइप के थे। कौन से थे? यस, LLM, चैट मॉडल, एम्बेडिंग मॉडल। ठीक है, तो मे भी अभी आपको लग सकता है इतने सारे मॉडल्स अवेलेबल है, तो बेस्ट मॉडल कौन सा है ये आपको कैसे पता चलेगा? आप हर किसी के ऊपर चेक करके देख सकते हैं क्या? हंड्रेड्स ऑफ मॉडल है, हर किसी क्वेश्चन को चेक करते बैठेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, राइट? तो इसके लिए एक लीडर बोर्ड क्रिएट किया गया है। लीडर बोर्ड मतलब क्या होता है? वहां पे वो क्या करते हैं, एक ऐसा एक लीडर बोर्ड है जो LLM की कैपेबिलिटी चेक करते हैं एंड उनको एक स्कोर असाइन होता है एंड उस स्कोर के अकॉर्डिंगली आपको रैंकिंग मिल जाएगी। तो सिंपली वो हम रैंकिंग देख सकते हैं, दैट इज हियर livebench.ai, livebench AI। तो ये क्या है? livebench AI, इट इज अ बेंचमार्क। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे अगर देखेंगे, अ चैलेंजिंग कंटेमिनेशन फ्री LLM बेंचमार्क, मतलब जो भी आपका मॉडल है, मॉडल को चेक किया जाएगा एंड कौन सा मॉडल बेस्ट है उसकी रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। तो आज की डेट में, ठीक है, आप देखेंगे तो बेस्ट मॉडल कौन सा है, नीचे जाके देखते हैं तो GPT 5.4 थिंकिंग एक्स हाई एफर्ट। देन सेकंड नंबर पे कौन सा है? जेमिनी 3.1 प्रो प्रीव्यू हाई। देन थर्ड पे क्लॉड 4.6 ओपस थिंकिंग हाई एफर्ट। तो यहाँ पे आपको रैंकिंग मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? इससे आपको पता चला करंटली बेस्ट मॉडल कौन सा है। इवन आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे आपको क्या करना है, ओनली ओपन सोर्स चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे शो ओपन सोर्स के ऊपर क्लिक करते हो तो ये ओपन सोर्स मॉडल भी दिखाएगा। तो ओपन सोर्स में करंटली बेस्ट मॉडल कौन सा है? किमी K2.5 थिंकिंग जो मूनशॉट AI का है। देन GLM 5, देन डीपसीक, देन गेमा। ठीक है, अगेन आप टास्क के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं। टास्क के अकॉर्डिंगली मतलब जैसे रीजनिंग का देखना है, कोडिंग के लिए सिर्फ आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे, बाकी सब निकाल दोगे एंड सिर्फ कोडिंग के लिए देखोगे। तो कोडिंग के लिए बेस्ट मॉडल कौन सा है? जेमिनी 3.1 प्रो। अगर आपको मे बी सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए देखना है तो मैथमेटिक्स के लिए बेस्ट कौन सा है? अगेन ये जेमिनी का है। समझ में आ रहा है क्या? सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, करंटली जो बेस्ट मॉडल है उनकी रैंकिंग चेक कर सकते हैं यहाँ पे। उसके लिए आपको कहाँ पे आना है, livebench.ai। ये क्लियर है? व्हाट इज दिस? हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज LLM बेंचमार्क। इस LLM बेंचमार्क पे आपको क्या पता चलेगा, रैंकिंग ऑफ मॉडल्स, करंटली बेस्ट मॉडल कौन से वगैरह वगैरह, ऑल दिस थिंग्स। क्लियर है ये? ठीक है, यहां से तो आपको पता चल रहा है कौन सा मॉडल बेटर है, बट ओनली ए थिंग नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो हमने जैसे ओपन एआई का यूज किया था उस तरीके से अगर कोई भी कमर्शियल मॉडल यूज करना है उसके लिए लैंगचेन में कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, पहले वो स्टेप्स लिखते हैं, स्टेप्स टू एक्सेस मॉडल्स इन लैंगचेन। एंड ये भी सिर्फ कमर्शियल मॉडल के लिए अप्लाई रहेगा, ओपन सोर्स के लिए नहीं। कमर्शियल, तो कोई भी कमर्शियल मॉडल आप लैंगचेन में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने अभी तक सिर्फ ओपन एआई का देखा है। आपको एंथ्रोपिक का आइडिया है क्या? नो। आपको गूगल जेमिनी का आइडिया है क्या? नो। आपको माइक्रोसॉफ्ट का आइडिया नहीं है, आपको AWS बेडरॉक का आइडिया नहीं है। तो ये एग्जैक्टली करना कैसे है, सिंपली समझेंगे। तो जब आपको ओपन एआई का मॉडल चाहिए तो उसके लिए आपने क्या क्या स्टेप परफॉर्म किए थे, तब जाके आप ओपन एआई के मॉडल को एक्सेस कर पा रहे थे। क्या लगता है, क्या किया था आपको? कुछ याद आ रहा है या फिर डेली हम करते आ रहे हैं? क्या क्या स्टेप्स है?
लिखते हैं फर्स्ट स्टेप। क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट क्या है? API की। एपीआई की, ठीक है। कमर्शियल मॉडल है तो एपीआई की चाहिए होगी, तो यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट एंड सेट एपीआई की। देन सेकंड आपको क्या करना है, हर जगह पे, मतलब ओपन एआई की है तो ओपन एआई की एपीआई की, एंथ्रोपिक का मॉडल यूज करना है तो एंथ्रोपिक की एपीआई की, राइट। जो भी प्रोवाइडर आपको चाहिए उसकी एपीआई की क्रिएट करनी होगी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, क्या लगता है? मॉडल को अगर ओपन एआई का चाहिए आपको लैंग्वेज में, तो स्पेसिफिक लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे थे हम, कौन सी? यस, लैंगचेन ओपन एआई, राइट। तो उसी तरीके से क्या है, फॉर एवरी इंटीग्रेशन, मतलब हर मॉडल की खुद की एक लाइब्रेरी है, तो आपको क्या करना है, इंस्टॉल लैंगचेन इंटीग्रेशन। जैसे हमने लैंगचेन हाइफन ओपन एआई, इससे ओपन एआई होता है, लैंगचेन हाइफन एंथ्रोपिक, उससे एंथ्रोपिक की मॉडल होता है। ऐसे ही क्या है, हर किसी का आपको एक इंटीग्रेशन दिखेगा, ये कैसे फाइंड आउट करना है, कौन सी लाइब्रेरी कब इंस्टॉल करनी है, ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे। बट सेकंड स्टेप इतना ध्यान में रखिए, आपको क्या करना है, उस मॉडल का जो भी लैंगचेन इंटीग्रेशन है वो डाउनलोड करना है। देन फाइनल स्टेप में क्या करेंगे, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्या, यूज मॉडल इन लैंगचेन, जैसे हम कर रहे थे फ्रॉम लैंगचेन ओपन एआई, इंपोर्ट ओपन एआई एंड ओपन एआई का ऑब्जेक्ट बिल्ड कर रहे थे। तो ये तीन स्टेप्स क्लियर है क्या? कोई भी कमर्शियल मॉडल लैंगचेन में यूज करना है, ऑलवेज यही तीन स्टेप्स रहेगी। ये क्लियर है, ये थ्री स्टेप्स। इसमें किसी कुछ डाउट? ऑल राइट। सो इसके साथ साथ हमें एक और चीज भी देखनी होगी, दैट स्टेप इज एग्जैक्टली मॉडल चूज कौन सा करना है। तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर्स टू कंसीडर while choosing LLM। तो क्या क्या फैक्टर आपको कंसिडर करने हैं कोई भी जो LLM या फिर कोई मॉडल आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं क्या, कैपेबिलिटी। यस, मॉडल कितना कैपेबल है, तो ये कैपेबिलिटी कैसे पता चलेगी आपको? डॉक्यूमेंट को रीड करने के बाद स्पेसिफिक। यस, मतलब करंटली बेस्ड मॉडल कौन सा है, करंटली मोस्ट कैपेबल मॉडल कौन सा है, क्या कर सकते हैं उसके लिए? We can read the documentation of that specific model. बट डॉक्यूमेंटेशन में आपको पता चलेगा कि अभी कंसिडर आपने जेमिनी का पढ़ा, तो उसमें ओपन एआई बेटर है या जेमिनी बेटर है, आपको कैसे पता चलेगा? या एंथ्रोपी का कोई मॉडल बेटर है? बेंचमार्क से सर। एग्जैक्टली ये जो बेंचमार्क देखा था लाइव बेंच डॉट ए, ये यहाँ पे क्या है, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली रैंकिंग थी, राइट। तो इससे आपको पता चलेगा कि करंटली मोस्ट कैपेबल मॉडल कौन सा है। देन उसके साथ साथ सेकंड होता है कॉस्टिंग, ठीक है। तो ये जो भी बाकी के मॉडल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये प्रो प्रीव्यू, देन जस्ट यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर रीजनिंग एवरेज निकालते हैं, देन कोडिंग, दो तीन चीजों का लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा है, फॉर थिंकिंग हाई एफर्ट, सोनेट थिंकिंग हाई एफर्ट। ये जो मॉडल है ये कैपेबल तो है, बट इनकी कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो कंसिडर आपको जस्ट बेसिक चीज चाहिए एंड उसके लिए आप हाई कैपेबल या फिर ज्यादा कॉस्टिंग वाला मॉडल यूज कर रहे हैं, तो ये भी नहीं है। तो आप और क्या चेक करोगे, कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग कैसे चेक करना है, एलएलएम की कॉस्टिंग कैसे होती है, देन कॉस्ट कैसे सेव करना है, ये भी हम टुमारो देखेंगे। बट अभी के लिए कॉस्टिंग भी एक फैक्टर है। देन नेक्स्ट विल बी सिक्योरिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। सिक्योरिटी मतलब क्या है, आपका जो डेटा है वो कितना सेंसिटिव है। जैसे आई थिंक मैंने मेंशन किया था सम कंप्लायंसेस लाइक जीडीपीआर, मेंशन किया था क्या मैंने, क्या होता है वो, या मेंशन नहीं किया था पहले कभी? ओके, नो प्रॉब्लम। तो कंसिडर यूरोप या फिर यूएसए में क्या होता है, कुछ कंप्लायंसेस होते हैं। कंप्लायंसेस मतलब उनका
लॉ जो है वो ऐसे कुछ रूल्स लगा देता है कंपनी के ऊपर, वो उनको फॉलो करने होते हैं. एग्जाम्पल, वन ऑफ द कंप्लायंस, यस, हिप्पा, जीडीपीआर, ये कंप्लायंसेस होते हैं. हिप्पा आई थिंक यूएस का है, जीडीपीआर ईयू का, यूरोपियन यूनियन का. ठीक है, तो उनमें क्या होता है, जो हेल्थ केयर का डेटा होता है, पेशेंट की इंफॉर्मेशन, ब्लड रिपोर्ट या कोई भी हेल्थ रिलेटेड डेटा, वो आप किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं कर सकते. तो अगर हम कमर्शियल मॉडल यूज कर रहे हैं तो वो थर्ड पार्टी के साथ शेयर हो रहा है, वो कंप्लायंसेस ब्रेक हो रहे हैं. तो वहां पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ कमर्शियल? ओपन सोर्स मॉडल। ओपन सोर्स मॉडल, क्योंकि ओपन सोर्स मॉडल आपके खुद के लोकल में रन हो रहे हैं, आपका डेटा कहीं पे नहीं जा रहा है. या फिर अदर भी मेथड्स होती है, बट सिक्योरिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर. या फिर कंसिडर आपका डेटा सेंसिटिव है, मतलब आपके कंपनी का, आप नहीं चाहते बाहर पता चले, मतलब किसी थर्ड पार्टी को जाए, बट आप गूगल पे ट्रस्ट करते हो, तो आप क्या करोगे, गूगल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ले सकते हो कि गूगल आपका डेटा 24 आवर्स में डिलीट कर देगा. ये भी पॉसिबल है. ठीक है, तो आपको ये भी फैक्टर देखना पड़ेगा कि आपको कितनी सिक्योरिटी चाहिए. राइट, आपका डेटा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन या फिर ऐसा किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर बिल्ड किया है, तो वो तो जनरली पब्लिक को अवेलेबल होगा, तो वहां पे सिक्योरिटी के बारे में उतना सोचने की जरूरत है क्या? नो. बट डेटा सेंसिटिव होगा तो आपको सिक्योरिटी के बारे में सोचना पड़ेगा. तो इट इज वन ऑफ द फैक्टर जो जिसके ऊपर डिसाइड होगा कि आपको कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना है. ठीक है, देन कॉन्टेक्स्ट विंडो. क्या होता है कॉन्टेक्स्ट विंडो? Length of that vector. Whatever the input we are provided to the LLM यस, or output. मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन्स वी कैन पास टू एनी मॉडल. ठीक है, हर एक मॉडल की एक लिमिट होती है. कोई मॉडल 4000 टोकन ही प्रोसेस कर सकता है, कोई मॉडल 2 लाख टोकन प्रोसेस कर सकता है, कोई मॉडल 1 लाख टोकन प्रोसेस कर सकता है. अगर उस मॉडल के लिमिट से ज्यादा हमने टोकन एज ए इनपुट दिए तो वो एरर दे देगा. तो आपको ये भी देखना पड़ेगा आपके डॉक्यूमेंट की साइज कौन सी है, उसके अकॉर्डिंगली ज्यादा कॉन्टेक्स्ट वाला मॉडल चाहिए, कम कॉन्टेक्स्ट वाला मॉडल चाहिए. राइट, ये भी हम देखेंगे. देन लेटेंसी. लेटेंसी क्या होती है? टाइम, कितने टाइम में रेस्पॉन्स कर रहे हैं. एग्जैक्टली. सो कुछ मॉडल है, जैसे ये जो जितने भी मॉडल आप टॉप पे देख रहे हैं ना, थिंकिंग हाई एफर्ट, थिंकिंग हाई एफर्ट, थिंकिंग हाई एफर्ट, ये सारे मॉडल बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं आंसर देने को. तो अगर आपका यूजर वेट कर रहा है एंड आपके मॉडल टाइम ले रहे हैं, मतलब 4 मिनट्स 5 मिनट्स ले रहे हैं बेसिक क्वेश्चन का आंसर करने को, तो उसका कुछ मीनिंग है क्या? नो. राइट, इवन दो मॉडल कैपेबल है बट वो ज्यादा टाइम ले रहा है, तो उसका कुछ यूज नहीं होगा. तो लेटेंसी भी आपको देखनी पड़ेगी, आपका एप्लीकेशन यूज कौन करने वाला है. राइट, क्या उसे उतना ज्यादा लेटेंसी, उतना ज्यादा डिले वो एक्सपेक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंगली भी आप मॉडल चूज करेंगे. एंड फ्यू मोर थिंग्स है, जैसे पर मिनट कितने रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सकता है, वो भी थोड़ा सा हम आगे देखेंगे. देन कॉस्टिंग वगैरह के रिलेटेड भी डिस्कशन करना है. बट मेनली अगर आप देखोगे कि ये फैक्टर्स है जो आप यूज करोगे फॉर चूजिंग एलएलएम. अगेन हम प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्ट के टाइम पे भी इन्हीं फैक्टर का यूज करके हम हमारे प्रोजेक्ट के लिए एलएलएम चूज करने वाले हैं. ठीक है, एंड इवन जब आप कंपनी में जाओगे तो इन्हीं का यूज करके डिसाइड करना है कि आपके कंपनी के लिए, आपके यूज केस के लिए बेस्ट मॉडल कौन सा रहेगा. क्लियर है ये? तो टुमारो हम क्या करेंगे, ये जो एलएलएम्स है वो स्टार्ट करेंगे. पहले ओपन एआई के मॉडल देखेंगे, डिफरेंट बहुत सारे मॉडल्स है. देन एंथ्रोपिक वगैरह, गूगल जेमिनी, ऐसे कमर्शियल मॉडल्स कैसे यूज करने, कॉस्टिंग कैसे होती है एग्जैक्टली. राइट, कॉस्टिंग का हमने नहीं देखा है, कॉस्टिंग को सेव कैसे कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट कैशिंग वगैरह कुछ कंसेप्ट्स है. ये ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू एलएलएम एंड रिलेटेड टू मॉडल्स वी विल सी टुमारो. ठीक है, किसी को कुछ डाउट्स है? सर इन रियल टाइम में भी हम ए फैक्टर कंसिडर करते हैं यस ना? यस यस यस, और रियल टाइम में भी यही करेंगे. एंड फ्यू मोर फैक्टर्स है जो अगेन हम टुमारो डिस्कस करेंगे, जैसे पर मिनट कितनी रिक्वेस्ट वो प्रोसेस कर सकता है, इस टाइप के कुछ मतलब और एक दो फैक्टर है बट सेम फैक्टर्स रहेंगे. यस अभिषेक. Yeah, sir, first of all, good evening. So,
In our organization, actually, we are using the AI Foundry. Okay. Okay, Azure AI Foundry. Yeah. So Ah. in that, GPT 4.1 is there. Okay. Yes. And I already passed all the instruction and everything. Okay. Mhm. So means the client requirement is that they want to change this GPT 4.1 to 5.4. Mhm. Okay. Okay. So actually they assign these tasks to me. Mhm. So change this model to 5.4 and give me the valid proof. And Mhm. whatever the data, whatever the like current development is done based on that 4.1. So all the answers should be expectable from the 5.4 also. Mhm. Okay. So how can I proceed? Actually, I'm thinking like that. ओके, तो आपको क्या होता है, मतलब आपको क्लाउड का एक्सेस है क्या, एज़ुर एआई फाउंड्री का एक्सेस आपको, या फिर कोई Yes, अदर टीम yes. हैंडल करती है? No, no, no. I have the access. यू हैव एक्सेस, राइट? तो वहां Yeah. पे जाके आपको मॉडल 5 जो भी आपको चाहिए 5.4 या फिर एनी अदर मॉडल, आपको फाउंड्री पे जाना पड़ेगा, जो भी आपका अकाउंट है साइन करना पड़ेगा, Yeah. एंड वहां पे You can select यस in the drop down option. We have these models. यस वहां पे आपको क्या होता है, आप मतलब इंटीग्रेशन जो है आपने कैसे किया है, और लैंगचेन से किया है या फिर No, 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 sir. ओपन एक लाइब्रेरी के थ्रू किया In the Foundry, we are passing the instructions. है? ओके, यूआई के थ्रू किया है डायरेक्टली, Yes, yes, yes. तो वहां वहीं पे आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आप मॉडल चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोड। ऑप्शन तो आ रहा है सर, हम्म बट कंपनी का एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि जो काम 4.1 कर रहा है वही काम 5.4 भी करना चाहिए। साथ ही साथ why we are changing this one, so give me the valid proof, because sometimes some query are not responding because some abuse language is using some users are using abuse language, and some timeout error is also coming in the current existing code. Okay, existing LLM. So those things we are facing तो this issue. हाँ, तो आपको यही यही करना होता है। आप क्या करोगे, टेस्ट करोगे, आप क्या करोगे, सेम क्वेश्चन जीपीटी 4.1 को दोगे, एंड अगर आपको लगता है कि 5.4 बेटर कर सकता है, तो दोनों के आंसर का कंपैरिजन का स्क्रीनशॉट आप अटैच कर सकते हैं आपके रिपोर्ट में, एंड उस रिपोर्ट से उनको कंपैरिजन से पता चलेगा 4.1 ये आंसर करेगा, 5.4 ये कर रहा है, तो कौन सा बेटर है वो कंपैरिजन से ही चेक कर सकते हैं। या फिर वहीं पे आपको कंपैरिजन का ऑप्शन भी मिलता है, मतलब स्प्लिट स्क्रीन होती है, आई थिंक फाउंड्री पे है, आई थिंक फाउंड्री पे भी प्रेजेंट है, तो वहां पे स्क्रीन स्प्लिट होगी, तो लेफ्ट साइड में एक मॉडल होगा दैट विल बी योर 4.1, राइट साइड पे एक मॉडल होगा दैट विल बी 5.4, तो आप सेम क्वेश्चन दोनों को पूछोगे एंड दोनों का आंसर सामने दिखता है, तो यहीं पे दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन आपको लगते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, उस टाइप का आप स्प्लिट स्क्रीन करके शो कर सकते हैं। ये आई थिंक प्लेग्राउंड में होगा, फाउंड्री पे चेक करना है। प्लेग्राउंड ऑप्शन इज देयर, टेस्ट यस प्लेग्राउंड। यस यस सो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे स्प्लिट स्क्रीन में दोनों मॉडल का रिस्पांस मतलब चेक कर सकते हैं कि आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह है उसके लिए तो बेटर कौन सा दे रहा है, ये आपको भी पता चलेगा एंड उनको भी आप शो कर सकते हैं। सर एक्चुअली क्या हो रहा है, जो बैकएंड से डेटा आता है ना, वो मोर देन लाइक 5 मिलियन डेटा है, वो टाइम आउट एरर हो जाता है जब फाउंड्री रन होता है। तो so that's why we are thinking to change this 4.1 to 5.4, but we need some solid proof because तो client मतलब requirement ये is जो प्रॉब्लम हो रहा है ये 5.4 में नहीं होगा, इसका आपके पास क्या प्रूफ है, आपने ट्राई करके देखा है? no, tomorrow देन I will पहले start the आपको testing. ट्राई करके देखना पड़ेगा कि क्या ये नहीं हो रहा है, देन ओनली आप उनको शो कर सकते हैं, राइट? Yes. So apart from that we have any other options? नो मतलब आपको यही करना पड़ेगा, जनरली आपको कंपैरिजन ही करना होता है, राइट? क्यों आप मूव कर रहे हो उसके लिए, मींस ऐसा कुछ नहीं होगा। या फिर कॉन्टेक्स्ट विंडो उसकी ज्यादा है, मतलब आपको कॉन्टेक्स्ट विंडो का एरर आ रहा है तो आप वो भी शो कर सकते हैं, इसमें कॉन्टेक्स्ट Sir, विंडो actually, we are facing three issues. First is context window, okay, and second is abuse language, and third one is KQL query. ओके, Okay, these three things we are facing the issues. तो फॉर दीज 3 थिंग्स आपको दोनों मॉडल टेस्ट करने हैं,
राइट, जहां पे 4.1 स्ट्रगल कर रहा है वहां पे ये कैसे नहीं कर रहा है, ये पहले खुद से टेस्ट कीजिए। समटाइम्स हमें लगता है कि बेटर मॉडल बेटर रिस्पॉन्स दे सकता है, बट समटाइम ऐसे नहीं हो सकता। पहले आपको श्योर होना है, देन ओनली आप उनको कन्विंस कर सकते हैं, राइट। पहले आप in the team already someone did this one, but he don't got any response, and now they hand over to वही us. आपको करना पड़ेगा, आपको उसके लिए एक रिपोर्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ओरली जब बोलते हैं राइट मैंने किया है, वो बिलीव नहीं करेंगे, तो आपको रिपोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा एंड आप दोनों मॉडल का कंपैरिजन शो कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए ये रिस्पांस आया, इस क्वेश्चन के लिए इस मॉडल का ये रिस्पांस आया। Okay, sir. Okay. Yeah. Thank you. All right. Okay then. Anything else? Okay then. Thank you everyone. Bye. Good night.